अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आप लोगों के ख्याल में क्या यामाहा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ YBR और YBZ लॉन्च करने के लिए आया था? आपका ख्याल गलत है। एज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ यामा मोटर पाकिस्तान, मैं अब काफ़ी कंफर्टेबल हूँ सिंस द कंपनी इज़ गॉन। तो आपके साथ वो मॉडल शेयर करने में जो यामाहा पाकिस्तान के अंदर लाया तो ज़रूर, बट उसने लॉन्च नहीं किए। इन मॉडल्स को लॉन्च ना करने की रीजंस भी हम एंड में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले इन मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन मोटरसाइकिल्स के अंदर जो सबसे पहला मोटरसाइकिल पाकिस्तान में आया था वो यामाहा का बाइसन 150 था। बाइसन 150 एक बहुत ही मस्कुलर सिंगल सिलेंडर 155 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल था। यामाहा 2012-13 में ये बाइक पाकिस्तान में लेके आया था, जिस टाइम पे वो रिसर्च कर रहा था मार्केट में वापस एंटर होने की। इस मोटरसाइकिल को डिफरेंट टेस्ट राइड्स दी जाती थी, लोगों को चेक कराया जाता था, उनकी राय जानी जाती थी और एक एक्सपेक्टेड प्राइस पूछी जाती थी कि वो किस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक खरीदेंगे। ये मोटरसाइकिल ऐसे बस सैरें करता रहा, बट इवेंचुअली कभी भी लॉन्चिंग पैड पे आया ही नहीं और कंपनी ने इसको कभी कंसिडर ही नहीं किया लॉन्च करने के लिए। बाइसन के बाद जो दूसरी चीज़ आई थी वो यामाहा का R25 था। R25 एक ड्यूल सिलेंडर EFI पैरेलल ट्विन फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक था और R25 के साथ भी कंपनी का यही एम था कि वो इसकी टेस्ट राइड्स वगैरह देगी लोगों को, लोग देखेंगे इसको, लुक एंड फील चेक करेंगे बाइक की और फिर लोगों से उसकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन पूछी जाती थी। बट R25 को कभी इस तरीके से कंपनी ने लॉन्च करने का सोचा नहीं। हम अक्सर रूमर सुनते थे मार्केट के अंदर के जी ये आ रहा है वो आ रहा है, ये बाइक्स पाकिस्तान लैंड तो होते थे बट कभी मार्केट के अंदर नहीं आते थे। हर दफ़ा किसी ना किसी कस्टमर गेट टुगेदर के अंदर कंपनी ऑफिशियल आके लोगों को एक लॉलीपॉप देते थे कि यार हम ला रहे हैं, बट इवेंचुअली इनका असल में कोई प्लान नहीं था इन सारी चीज़ों को लाने का। तीसरा जो बाइक यामाहा XTZ 150, ये वो मोटरसाइकिल है जिसके लॉन्च ना होने का सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, क्योंकि जिस टाइम पे ये बाइक पाकिस्तान के अंदर आया था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे आपको ना करेरा का नामो निशान था, ना RX3 इतना पॉपुलर था और ना RX1 इतना पॉपुलर था। उस टाइम पे अगर कंपनी ये बाइक लॉन्च कर देती तो आज हमारी मार्केट टोटली डिफरेंट होती। मार्केट के अंदर एक ना एक बड़े प्लेयर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह लें उसको, या इंग्लिश की एक कहावत है अर्ली बर्ड्स गेट्स द वॉर्म, जो पहले परिंदा निकलता है उसको खाना पहले मिल जाता है। तो रिस्क भी होता है इसके अंदर, बट कंपनी अगर ये रिस्क ले लेती, और यामा ऐसा ब्रांड है जिसकी डीटियाँ अभी तक चल रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने XTZ 150 को लॉन्च क्यों नहीं किया। अगर वो कर देते तो मार्केट की सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। खैर, जो चौथी चीज़ थी बड़ी डिफरेंट थी, और आजकल के ये जो EVs और थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है उनसे पहले की आई हुई थी, वो था यामाहा ट्राई सिटी 125। ये पाकिस्तान का शायद पहला ट्राई व्हीलर होता जो कि एक जापानीज कंपनी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करती। इसमें आगे 2 टायर थे, पीछे एक टायर था। मैंने चलाया भी हुआ है और उसको टिल्ट करना भी बड़ा आसान था, बड़े मज़े की राइड थी इसकी। ये भी फ्यूल इंजेक्टेड था और बहुत ज़्यादा फीचर्स थे इसके, बट सैडली कंपनी को ये लग रहा था कि ये हम लोकलाइज कर ही नहीं सकते और ये तो हमेशा CPU मंगाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। खैर, ट्राई सिटी भी जो था उस बेचारे का प्लान बढ़ गया। जो सबसे एंड पे जो चीज़ जिसका प्लान था, जो पाकिस्तान में मंगवाई गई, जो लोगों को दिखाई गई यामा राइडर्स क्लब की डिफरेंट राइड्स के अंदर, यामा फेजर GT 150, ये बाइक वो पाकिस्तान में लाए। इन्होंने डिफरेंट लोगों को दिखाया, यामा के पुराने कंज्यूमर्स को दिखाया, बट कभी भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया उस बाइक को, क्योंकि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट था जो कंपनी को लग रहा था कि यार ये भी क्यों मैं उस तरीके से लोकलाइज नहीं कर सकूँगा, तो उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया। अब ये 4-5 ऐसे बाइक्स थे जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। अगर वो मार्केट के अंदर लॉन्च होते, मार्केट के अंदर अगर ये लॉन्च होते तो ही होंडा को, सुजुकी को थोड़ा सा फील होता कि यार नहीं, हम पल्ला ब्रांड को चीज़ लेके आ रहे हैं, सो नाउ वी शुड डू समथिंग। ना उन्होंने सोचा और इन्होंने तो सोचा ही नहीं चीज़ें मंगवा के। इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि होंडा और सुजुकी भी काफ़ी सारी मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, बट वो अक्सर लॉन्च नहीं करते। अब लॉन्च ना करने की सबसे बड़ी वजह, एक तो यामाहा 2015 में पाकिस्तान में आया और ये अपने आप को काफ़ी नया एंट्रेंट समझ रहे थे। कंपनी का इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ था। इवन दो YBR, YBR-G, YBZ, YBZ-DX ये सब सक्सेसफुल थे, बट इनमें एक मसला था, ये चारों के चारों 125 सीसी थे। इनमें से एक भी 150 होता तो मार्केट के डायनामिक्स डिफरेंट होते। कंपनी ये सोचती रही कि मेरा एंड कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकेगा,
बट कंपनी अगर आज हालात देखे, यहाँ पे लोग टैंक 500 भी ले रहे हैं, हर नई आने वाली ईवी भी ले रहे हैं, तो आई डू नॉट थिंक कि उस टाइम पे ऐसा कोई मसला होता कि लोग ये चीज़ ख़रीद ना सकते। खैर, दूसरी चीज़ थी लोकलाइजेशन की मुश्किल। ट्राई सिटी 125 को मैंने आपको बताया, R25 का बताया, बाइसन का बताया, XTZ 150 का बताया और फेजर GT 150 का बताया। इनको पाकिस्तान के अंदर लोकलाइज करना वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। टायर आप लोकलाइज कर लेते हो, आप केबल्स वगैरह लोकलाइज कर लेते हो, आप फ्रेम लोकलाइज कर लेते हो, पीछे कुछ रह तो नहीं जाता वैसे। बहरहाल इंजन के कंपोनेंट्स, फ्यूल इंजेक्शन के कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है, बट नो बडी ट्राइड एंड नो बडी बॉदर्ड एक्चुअली। उसके बाद क्योंकि सारा कुछ बाहर से आ रहा था और वो ज़माना था जब डॉलर वाज स्लोली स्लोली मूविंग अहेड। अब उस चक्कर में ये था कि कंपनी को हर दफ़ा ये फील हो रहा था कि अगर मैं सपोज 4 कंटेनर मंगवाता हूँ तो ये तो मुझे ये कॉस्ट करेगा, बाय द टाइम वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो कॉस्ट यहाँ पे खड़ी होगी, तो मैं बेचूंगा कितने का। इस चक्कर में भी वो चीज़ उन्होंने लॉन्च ही नहीं की। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर यंग एनर्जेटिक मैनेजमेंट होती, वो लोग होते जो खुद बाइक्स चलाते हैं, तो वो शायद ये फील कर सकते कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास उस टाइम पे। मैं मैनेजमेंट को बुरा नहीं कह रहा, उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो शायद DYL में अच्छा लग रहा था। और एक थोड़ी सी सख्त बात शायद कि मैनेजमेंट का जो स्टाइल था, अगर वो फ्रेश और एग्रेसिव होता तो मार्केट के डायनामिक्स डिफरेंट होते। देखें, YBR 125 और YBR 125G दोनों इटसेल्फ ग्राउंड ब्रेकिंग मशीन्स थी। पाकिस्तानियों ने उससे पहले ऐसे बाइक्स नहीं चलाए हुए थे। तो प्लस आप रिटर्न शिफ्ट लेके आए थे, अगर आप उसको पॉपुलर कर सकते हैं और उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं तो बाकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। मेरा ख्याल है वो जैसे कहते हैं ना, जहाँ राह वहाँ चाह, तो शायद चाह नहीं थी उतनी, इसलिए रास्ता भी नज़र नहीं आया। कहावत उल्टी हो गई जज्बात में, जहाँ चाह वहाँ राह। तो शायद इतनी चाहत ही नहीं थी कि रास्ता बनाया जाता, वरना बड़े बड़े मसलों का हल निकल आता पाकिस्तान के अंदर। खैर, मार्केट बदल सकती थी बट नहीं बदली, और मैं पिछले 10 साल से आपको होंडा CG 125 के रिव्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नहीं बदल रही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, बाय।